नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक। और तीसरे अंक में हम लोगों ने 1 से 44वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 44वें श्लोक के आगे की कहानी को पढ़ेंगे और बता दें आपको कि अब हम उत्तर रामचरितम की समाप्ति की ओर चल रहे हैं। 44वें श्लोक में राम जी ने कहा था, अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते उपायानाम भावात करके श्लोक उन्होंने बोला था। तो अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते का मतलब राम जी ने कहा था कि अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। उसके बाद उन्होंने श्लोक बोला था 44वां राम जी ने, उपायानां भावात् अविरत विनोदव्यतिकरैः विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यत् भूतरसः वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघातावधिरभूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तो प्रविलयः। अर्थात राम जी ने कहा था कि उपायों के होने से निरंतर मनोविनोद के साधन स्वरूप सुग्रीवादि वीरों के युद्धों से संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला सुनैना सीता का वह पूर्व वियोग वस्तुतः शत्रु रावणादि के वध तक ही रहने वाला था, किंतु कठोर और चुपचाप सहने योग्य यह वियोग तो बड़ा ही असीम है, ऐसा राम जी ने कहा था। तो मतलब यह था राम जी का कहने का कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब तो मेरे पास उस दुख को या उस वियोग में साथ देने के लिए बहुत लोग थे, सुग्रीव आदि थे, वानर सेनाएं थी और विभीषण आदि ने मेरा साथ दिया था। तो वो वियोग तो रावण के वध के पश्चात तो शांत हो जाने वाला था, किंतु यह जो नया वियोग है सीता के द्वारा उत्पन्न है, सीता के न रहने पर, ये बड़ा ही असीम है, बड़ा ही कष्टकारी है। इस वियोग की कोई सीमा नहीं है, ऐसा राम जी कहते हैं। तब उसके बाद की कहानी आती है। सीता जी कहती हैं, निरवधि इति हा हतास्मि मंदभागिनी। क्या यह वियोग निरवधि है? इस वियोग की कोई अवधि नहीं है? या क्या वियोग यह असीम है? क्या यह वियोग जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है? ऐसा सीता जी कहती हैं। हा हतास्मि मंदभागिनी, इन सब शब्दों को सुन करके सीता जी कहती हैं हा हतास्मि। इन सब शब्दों को सुन करके वह घबरा जाती हैं और क्या कहती हैं, मंदभागिनी माम। सीता जी अपने आप को कहती कि मैं तो मंदभागिनी हूँ, मैं अभागन हूँ और इतने समय तो मैं मतलब प्राय सी हो गई हूँ। अर्थात ऐसा लगता है कि मैं जीवित होते हुए भी मरी हुई सी हूँ, ऐसा सीता जी कहती हैं। तो यदि पूछ लेगा कि निरवधिरिति हा हतास्मि मंदभागिनी, ये किसके लिए कहती हैं? तो सीता जी अपने लिए स्वयं कहती हैं। राम जी ने कहा था कि जब पूर्व वाला वियोग था वो तो वियोग सुग्रीव आदि के सहयोग से, विभीषण आदि के सहयोग से, हनुमान जी आदि के सहयोग से वो वियोग तो सहन करने योग्य था और रावण आदि के हनन के पश्चात वह वियोग समाप्त हो जाने वाला था, किंतु यह जो वियोग उत्पन्न है यह वियोग अत्यंत ही कष्टकारी है, अत्यंत ही असीम है और यह वियोग शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं है, ऐसा राम जी कहते हैं। तो जैसा जब राम जी यह कहते हैं तो उन्हीं की कही हुई बात को कहती हैं सीता, कहती है कि निरवधि इति, क्या यह वियोग असीम है? क्या इस वियोग की कोई सीमा नहीं है? क्या यह वियोग शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं है? ऐसा सुन करके, इन सब शब्दों को सुन करके हा हतास्मि, मैं तो मारी गई सी हो गई हूँ, मैं तो मतलब प्राय सी हो गई हूँ। कौन? मंदभागिनी, मंदभागिनी अहम,
अर्थात मंद अभागन अहम, इतने समय मैं तो मृतप्राय सी हो गई हूँ, ऐसा कौन कहती? सीता कहती। तो मैं मंदभागिनी इतने समय मृतप्राय सी हो गई हूँ, ऐसा कौन कहती हैं? ऐसा सीता स्वयं के लिए कहती हैं। और मैं मंदभागन इतने समय मृतप्राय सी हो गई हूँ, सीता किसके लिए कहती हैं? तो सीता ये बात स्वयं के लिए ही कहती हैं। अब राम जी कहते हैं, जब ये बात सीता जी कहती हैं तो अब राम जी कहते हैं कष्टम भोः। राम जी क्या कहते हैं? कष्टम भोः, अरे बड़े दुख की बात है, अरे बड़े कष्ट की बात है। क्या है अब बताते हैं। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरीणां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनयाः कर्तुं न लोपि क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणां विषये तत्र प्रिये क्वासि मे सौमित्रेरपि पत्रिणां विषये तत्र प्रिये क्वासि मे सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वैर्यः महसजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। तो 12, 7, 19 अक्षर होते हैं। कितने भैया? 19 अक्षर होते हैं शार्दूलविक्रीडित में। 12 और 7 पर यत्रि होती है। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः 12 शार्दूलविक्रीडितम् 7 12 7 19 अक्षर। व्यर्थं यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे, देख लो, व्यर्थं यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे 12 है, आप गिन सकते हैं 12 कितने हैं? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वीर्यं हरीणां वृथा, वीर्यं हरीणां वृथा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 और 7 19 मात्राओं पर यति होती है। किसमें गुरुजी? आपको बता दें 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है शार्दूल विक्रीडित छंद में। किसमें भैया? शार्दूल विक्रीडित छंद में, जिसका लक्षण ही है सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम्। व्यर्थं यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरीणां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि। राम जी कितनी करुणा में बोल रहे हैं। मार्गं यत्र न कर्म मार्गं यत्र न कर्म मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुं न लोपि क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणां विषये तत्र प्रिये क्वासि मे। हे मेरी प्रियतमे, तुम कहाँ हो? मेरी प्रियतमा सीता, तुम कहाँ रह रही हो? तुम कहाँ निवास कर रही हो? तत्र प्रिये,
हे मेरी प्रियतमे सीता, तुम इतने समय कहाँ निवास कर रही हो। सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषय, सौमित्र, यहाँ सुमित्रा के उनके लक्ष्मण की बात की गई है। किसकी बात की गई भैया? सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासी में। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों का भी जो विषय नहीं है। सौमित्रे अपि पत्रिणाम अविषये, अर्थात सुमित्रा के नंदन, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के भी बाणों का जो विषय से अगोचर है, जो बाणों के विषय से भी अगोचर है। आए मेरी प्रियतमे सीते, तुम कहाँ हो? जिस लक्ष्मण के बाण से पूरी पृथ्वी हाहाकार मच जाती है, अगर फेंक दें एक बाण तो, मार दें एक बाण तो पूरा मेघ गड़गड़ाने लगता है लक्ष्मण के एक बाण मात्र में चढ़ाने से। सोचिए, लक्ष्मण के एक बाण मात्र चढ़ाने से जो पूरी पृथ्वी कांपने लगती है, ऐसे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाण के भी विषय से तुम अगोचर हो। हे प्रियतमे सीते, क्वासी में, मेरी प्रियतमे सीते तुम कहाँ हो? ऐसा राम जी कहते हैं। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे, वीर्यं हरीणां वृथा, प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः, पुत्रस्य वायोरपि, मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः, कर्तुं न लोपेक्षमः, सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासी में। अरे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों के विषय से भी अगोचर मेरी प्रियतमे सीते, मेरी प्रियतमे सीते, क्वासी, तुम कहाँ हो? क्वा धन असी बराबर क्वासी बन गया। क्वा धन असी बराबर क्वासी बन गया। अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाती है। तो आइए अब राम जी कहते हैं, कष्टम भो हो, बड़ा ही दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही कष्ट की बात है। क्या कहा? यत्र, जहाँ पर, यत्र जहाँ पर कपीन्द्र सख्यमपि, कपीन्द्र सख्यम अपि, अर्थात वानर राज कपिधन इंद्रः, कपीन्द्र बन गया। कौन संधि हो जाएगी? आकाश सवर्णे दीर्घा। कपिधन इंद्रः बराबर बन गया कपीन्द्रः। क्या बना गुरुजी? कपिधन इंद्रः बराबर बन गया कपीन्द्रः। आकाश सवर्णे दीर्घा सूत्र से यह दीर्घ संधि होगा। अर्थात यत्र कपीन्द्र सख्यम अपि में, अर्थात जहाँ पर वानरराज सुग्रीव के साथ, किसके साथ? जहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव के साथ में, मेरी, में मतलब मेरी, सख्यम अर्थात मित्रता, अपि भी, जहाँ यत्र कपीन्द्र सख्यम अपि में व्यर्थम, व्यर्थ है। क्या है गुरुजी? व्यर्थ है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ क्या हुआ? राम जी कहते हैं, कष्टम भो हो, बड़े कष्ट की बात है कि यत्र, जहाँ पर कपीन्द्रः अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव के साथ में सख्यम अपि, मेरी मित्रता भी व्यर्थम, व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। और क्या कहा? उनके बाद कहते हैं कि गुरुजी, हरिणाम वीर्यम वृथा, हरिणाम वीर्यम वृथा, और जहाँ पर वानरों का पराक्रम भी, और जहाँ पर वानरों का शौर्य भी व्यर्थ है।
बेकार है। जहां पर वानरों का भी शौर्य काम नहीं दे रहा है, जहां पर वानरों का भी पराक्रम काम नहीं दे रहा है, राम जी कितना कष्ट में हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यम हरिणाम वृथा। राम जी कहते हैं कष्टम भो कष्टम, अरे बड़ा ही कष्ट है, बड़ा ही दुख है। राम की पीड़ा को कौन समझ पाएगा? इतने समय तो राम की पीड़ा को राम ही समझ सकते हैं। वास्तव में जिस प्रियतम का अपनी प्रियतमा से वियोग हो जाए ना, वो प्रियतम की रातें और वो प्रियतम के दिन कैसे व्यतीत होते होंगे वो प्रियतम ही जानता होगा। वास्तव में जिसने प्रेम किया होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मित्रों, मैं प्रेमी और प्रेमिका की बात कर रहा हूँ। जिसने वास्तव में प्रेम किया होगा, चाहे वो अपनी माँ से प्रेम किया हो, चाहे वो अपनी पिता से प्रेम किया हो, चाहे वो अपने गुरु से प्रेम किया हो, चाहे वो अपने पुत्र से प्रेम किया हो, चाहे वो अपने साथी से प्रेम किया हो, चाहे अपने सखा से प्रेम किया हो, जिससे भी प्रेम किया होगा, निश्चित है कि उसके बिछड़ने के बाद जो कष्ट होगा ना, राम जी को जो कष्ट, राम जी प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम एक भाव है। प्रेम को आप कामना से नहीं जोड़िएगा, प्रेम को कामना से नहीं जोड़िएगा, प्रेम भाव है। और यहाँ आजकल कामनाएं अधिक है, प्रेम बहुत कम है। तो व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यम हरिणाम वृथा। राम जी कहते हैं कष्टम हो, बड़ा ही कष्ट है। यत्र कपीन्द्रः, अर्थात जहाँ पर वानरों के राजा मेरे सुग्रीव की सख्यम में, मेरे सख्यम अपि, मेरे मित्रता भी, मेरी मित्रता भी व्यर्थ है। और क्या कहा? हरिणाम वीर्यम वृथा, और जहाँ पर वानरों का भी पराक्रम व्यर्थ हो गया है, जहाँ पर वानरों का भी शौर्य व्यर्थ हो गया है। और क्या कहा? यत्र जाम्बवतः प्रज्ञा न, यत्र जाम्बवतः प्रज्ञा न, अर्थात जहाँ पर जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं आ रही है, जहाँ पर जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं आ रही है, अर्थात कहने का मतलब हुआ जहाँ पर जाम्बवान की भी बुद्धि काम नहीं दे सकती है। एक बता दें आपको, जाम्बवान कौन है? जाम्बवान जो वानरों का प्रमुख होता है ना, उसी को ही जाम्बवान माना जाता है, जाम्बवान बताया जाता है। और जाम्बवान ने राम के कई मुख्य सेवाएं की थी। अगर आपको बता दें कि राम जी की कई मुख्य सेवाएं की थी जाम्बवान ने ही, और उन्होंने ही हनुमान को समुद्र पार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जाम्बवान ही एक ऐसे राम के सहयोगी रहे जो हनुमान जी को समुद्र पार करने के लिए प्रोत्साहित किया था, और उन्होंने ही मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण आदि को मूर्छित होने पर हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए ही राम जी को लंका भेजा था। आप लोग पढ़े होंगे हनुमान चालीसा में, जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत, ऐसे पढ़े हैं, जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत। तो कितना बढ़िया कहा उन्होंने, जामवंत के जब बचन सुहाए तभी हनुमान जी अपने पराक्रम को जानते हैं, अपने शौर्य को जानते हैं, और वो पूरा संजीवनी बूटी ही पर्वत ही उठा लाते हैं। तो यही कहा कि यत्र जाम्बवतः प्रज्ञाना, अर्थात जहाँ पर जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं आ रही है, बुद्धि भी काम नहीं कर सकती है। और वायो पुत्रस्य अपि गति ही ना, और जहाँ पर वायु के पुत्र की भी गति काम नहीं आ रही है, अर्थात जहाँ पर वायु के पुत्र हनुमान की गति भी काम नहीं आ रही है। वायुपुत्र कौन थे? हनुमान जी थे। हनुमान जी के पिता वायु थे और माता अंजना थी। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना, पढ़ते हैं ना, ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। क्या कहा कि गुरु जी, यत्र जाम्बवतः
प्रज्ञा न, जहां पर जांबवान की बुद्धि भी काम नहीं आ सकती। और क्या कहा, यत्र वायोः पुत्रस्य अपि गतिहीना, और जहां पर वायु के पुत्र अर्थात हनुमान की भी गति काम नहीं आ रही है, नहीं आ सकती। और आगे क्या कहे गुरु जी, यत्र विश्वकर्म तनयाः मार्गम ना, जहां पर विश्वकर्मा के पुत्र भी, जहां पर विश्वकर्मा के पुत्र नल भी मार्ग को बनाने में सक्षम नहीं थे, अर्थात उन्होंने भी समुद्र पर पुल नहीं बना पाया था, वो भी समुद्र में पुल बनाने में सक्षम नहीं थे। यत्र विश्वकर्म तनयाः मार्गम ना, जहाँ पर विश्वकर्मा का पुत्र नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है। सोचिए, जहाँ पर विश्वकर्मा के पुत्र का नाम क्या था, तो नल था। वही कहते हैं राम जी कि जहाँ पर विश्वकर्मा के पुत्र नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है, कर्तुम नलोपि क्षमः, नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है। कितनी बड़ी बात कहा, मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयाः कर्तुम नलोपि क्षमः। जहाँ पर गुरुजी यत्र विश्वकर्म तनयाः नलः अपि मार्गम न कर्तुम क्षमः, जहाँ पर विश्वकर्मा के पुत्र नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है। और क्या कहा, सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासि मे। सौमित्रेः अपि पत्रिणाम अविषये, अर्थात जहाँ पर लक्ष्मण के बाणों के भी अगोचर, अर्थात सौमित्रेः अपि लक्ष्मण के बाणों के भी अगोचर, पत्रिणाम अविषये, सौमित्रेः सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के, पत्रिणाम अविषये अपि, अर्थात बाणों के अगोचर होने पर भी, हे मेरी प्रियतमे सीते, तत्र प्रिये क्वासि मे, हे मेरी प्रियतमे सीते तुम कहाँ हो, ऐसा राम जी कहते हैं। कौन कहते हैं, ऐसा राम जी कहते हैं। किससे कहते हैं, वासंती से कहते हैं। किसको उद्देश्य करके कहते हैं, तो सीता को उद्देश्य करके कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, कष्टम भोः व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरीणां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनयाः कर्तुं न लोपे क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासि मे, अर्थात यत्र कपीन्द्रः सख्यम अपि मे व्यर्थम, अर्थात जहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव की भी मित्रता मेरी काम नहीं आ रही है, और हरिणाम वीर्यम वृथा, और वानरों का पराक्रम भी बेकार है। और क्या कहा, यत्र जाम्बवतः प्रज्ञा न, अर्थात जहाँ पर जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं कर सकती है, और यत्र वायोः पुत्रस्य अपि गतिः न, और जहाँ पर वायुपुत्र हनुमान की भी गति काम नहीं आ रही है। और क्या कहा, यत्र विश्वकर्म तनयः नलः अपि मार्गं कर्तुं क्षमः न, जहाँ पर विश्वकर्मा के पुत्र नल भी मार्ग बनाने में समर्थ नहीं है, अर्थात सक्षम नहीं है, मार्ग नहीं बना सकते हैं। और क्या कहा, सौमित्रेः अपि
पत्रिणाम अविषय, अर्थात सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों के विषय से भी अगोचर। हे मेरी प्रियतमे सीते, क्वासी में तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो जो कि भाई साहब जहां पर मेरे मित्र सुग्रीव भी नहीं काम आ रहे हैं, सुग्रीव की मित्रता भी व्यर्थ हो जा रही है, वानरों का पराक्रम भी व्यर्थ हो जा रहा है, और जांबवान की बुद्धि भी नहीं काम कर रही है, और वायुपुत्र हनुमान की गति भी नहीं काम कर रही है, और जहां पर विश्वकर्मा के पुत्र नल मार्ग भी बनाने में सक्षम नहीं है। और सब छोड़ो, इतनी बात तो ठीक है, अर्थात जो सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों के विषय से भी अगोचर हो गई हो, ऐसे मेरी प्रीतमे सीते तुम कहाँ हो? राम जी फूट फूट कर रोते हैं। राम जी की क्या करुणा हो सकती है, सोच लीजिए। क्या कहा? व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे, वीर्यं हरीणां वृथा, प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः, पुत्रस्य वायोरपि, मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनयः, कर्तुं न लोपि क्षमः, सौमित्रेरपि पत्रिणां विषये, तत्र प्रिये क्वासी में। अये मेरी प्रियतमे सीता, तुम कहाँ हो? जहाँ तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर मेरे प्रिय मित्र वानरों के राजा सुग्रीव की मित्रता भी काम नहीं आ रही है, वह भी व्यर्थ है, और हरिणाम वीर्यम वृथा, और वानरों का पराक्रम भी, वानरों का अतुलित बल भी, कहा ही जाता है हनुमान जी को अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजव अनुकृशानुम ज्ञानी नाम ज्ञानियों में भी जो अग्रगण्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुणों के निधान है, वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सोचो, जहाँ पर वानरों का पराक्रम भी व्यर्थ हो गया है, और क्या कहा? जाम्बवतो न यत्र प्रज्ञाना, जहाँ पर जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं आ रही है। और क्या कहा? यत्र वायु पुत्रस्यपि गतिहीना, जहाँ पर वायुपुत्र हनुमान की गति भी नहीं काम कर रही है। और यत्र विश्वकर्म तनयः नलः अपि मार्गम कर्तुं क्षमः न, और जहाँ पर विश्वकर्मा के पुत्र नल भी मार्ग बनाने में सक्षम नहीं है। चलो ठीक है, विश्वकर्मा के पुत्र जहाँ पर मार्ग बनाने में सक्षम ना हो तो चलेगा, जाम्बवान की बुद्धि काम न करे तो चलेगा, वायु पुत्र हनुमान की गति भी काम न करे तो चलेगा, वानरों की वीरता भी अगर कम हो जाए तो भी चलेगा, कामनाएं तो भी चलेगा, और सुग्रीव की मित्रता भी व्यर्थ हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन क्या कहा? इतने के बाद भी जो भाई साहब लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग के अवतार हैं, जिनके बाण उठाने मात्र से संपूर्ण धरा कांपने लगती है, उन सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों के विषय से भी तुम अगोचर हो गई हो मेरी प्रिय सीते, तुम कहाँ हो? ऐसा राम जी कहते हैं। कहाँ है? फूट फूट करके राम जी रो रहे हैं। राम जी की करुणा का अंत नहीं हो सकता। अब सीता कहती है बहुमानितास्मि, ये सब सीता सुन करके बहुमानितास्मि पूर्व विरही, अर्थात पहले पहले विरह के विषय में तो क्या कहा? पहले पहले विरह के विषय में तो मैं बहुत ही सम्मानित हूँ। क्या हुई हूँ? सम्मानित हुई हूँ। पूर्व के विरह में तो मैं बहुत ही सम्मानित हूँ। ऐसा सीता जी को अपमान हो रहा है, ऐसा सीता जी को अभिमान हो रहा है। सीता जी से राम इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। सोचो, आजकल तो लोग एक आए, एक गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी, तीसरी गई तो चौथी। क्या ज़माना चल रहा है मेरे मित्रों। मेरे प्रिय छात्रों, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं
तो आपके अंदर अच्छी संस्कृति होनी चाहिए, और जब आपके अंदर अच्छी संस्कृति होगी तो आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे। अच्छे संस्कार आपके आचार विचार और व्यवहार से जाने जाते हैं। तो आप जीवन में ऐसा आचार विचार व्यवहार धारण करें जिससे आपको लोग जाने कि संस्कारी है, और जब आप संस्कारी होंगे तो निश्चित है कि आप अच्छी संस्कृति में होंगे। ऐसी संस्कृति में ना जिए, ऐसे लोगों को धोखे में ना डालिए, क्योंकि एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, एक दिन उसको जवाब भी देना पड़ेगा। तो कम से कम अपने से नहीं तो अपनों से डरिए, अपने से नहीं तो अपनों से डरिए, और अपनों से नहीं तो सपनों से डरिए। आपका सपना किस प्रकार का हो, उच्च कोटि का सपना आना चाहिए, आपकी सोच उच्च कोटि की होनी चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृतानुरागियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जीवन में अगर किसी की सहायता कर सकते हो तो कर दीजिए। यदि सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की जड़ भी मत खोदिए, जड़ भी मत काटिए। क्यों? क्योंकि पुष्प को काटना, वृक्ष को काटना सबसे बड़ा अपराध है मेरे मित्रों। इसलिए बार बार कहता हूँ कि यदि अच्छा करना है तो भाई साहब अच्छा सोचना पड़ेगा। जब तक आप अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा आप कर नहीं सकते। तो अच्छी सोच के साथ, अच्छी पॉजिटिव के एक्टिविटी के साथ आप लगे रहिए। इसीलिए मैं कहता भी हूँ आप लोगों से कि यदि आपको मेरा वीडियो, इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा नहीं लगता तो आप सहज डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, हमें कोई कष्ट नहीं है। जब तक ये प्राण है, जब तक ये तन है, ये किराए का मेरा मकान है। मैं इस शरीर को किराए का मकान मानता हूँ गुरुजी। आप किराया नहीं देंगे तो मकान मालिक आपको कहेगा भैया राम राम, अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए। उसी प्रकार से जिस दिन आपका किराया समाप्त हो जाएगा, इस देह का भी अंत हो जाएगा। तो कुछ ऐसा काम करिए कि जगत में आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, सम्मान की भावना से देखें। पूर्ण कोई नहीं है, सभी अपूर्ण है, पूर्ण केवल एक ब्रह्म है। इसलिए आप हताश नहीं होना, मन हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, और इस जग में रह कर के तुम नाम करो, नाम करो। तो आपको निराश नहीं होना। निराशा तो हाथ लगनी ही नहीं चाहिए। हाथ में हो तो केवल आशा हो और विश्वास हो, निराशा नहीं आनी चाहिए। जीवन नौकरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, जीवन नौकरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान है तो जिस प्लेटफॉर्म में आज पढ़ रहे हैं हमसे, आप उसी प्लेटफॉर्म में आप भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत अनुरागी हैं, तो मेरा सभी संस्कृत अनुरागियों से मेरा निवेदन होगा, परीक्षा में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम जो करेंगे अपने लिए करेंगे। कितना बढ़िया राम जी ने कहा, व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि में वीर्यम हरिणाम वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुं न लोपे क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासि में। यही सीता सुनकर कहती हैं, पूर्व विरहे बहुमानितास में, पूर्व के विरह के विषय में तो मैं बड़ी ही सम्मानित हुई हूँ। अब राम जी कहते हैं, अये सखी वासंती, सखी वासंती, अरे मेरी प्रिय सखी वासंती, दुःखायैव सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम। अरे सखी वासंती, इदानीम राम दर्शनम, इस समय तो राम का दर्शन, इस समय तो राम का दर्शन सुहृदाम, सुहृदों के लिए, मित्रों के लिए, इष्टों के लिए, दुख का कारण हो गया है। दुखाय एव, दुख का कारण ही हो गया है। राम जी कहते हैं, अयि सखी वासंती, इदानीम, इस समय तो राम दर्शनम, राम का दर्शन तो सुहृदाम, सुहृदों के लिए, दुखाय एव,
दुख से युक्त ही हो गया है। क्या हो गया है गुरु जी? दुखी दुख हो गया है इस समय। तो यदि पूछ लेगा कि दुखा यही व सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम, यह कौन कहता है? राम जी कहते हैं। किससे कहते हैं? मित्रों से कहते हैं। वासंती से कहते हैं। किसको उद्देश्य करके? मित्रों को उद्देश्य करके कहते हैं। कियत चिरम त्वाम रोदयिष्यामि, मैं तुम्हें कितनी देर तक रुलाता रहूंगा। राम जी कहते हैं सीता को उद्देश्य करके वासंती से कि ऐ वासंती, बताओ मैं अपनी सीता को कब तक रुलाता रहूंगा। तत् अनुजानी ही माम गमनाय, अब मुझे जाने की आज्ञा दे दो, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। अब सीता जी कहती हैं स उद्योगमोहम तमसाम आश्लिष्य, बड़े उद्योग और मोह के साथ, बड़े उद्वेग और मोह के साथ, बड़ी विचलित भावना, घबराहट और मोह के साथ तमसाम आश्लिष्य, तमसा को गले लगा करके, तमसा का आलिंगन करके, हा भगवती तमसे, हाय भगवती तमसे, हाय भगवती तमसे, हाय भगवती तमसा गच्छति इदानीम आर्यपुत्रः, इतने समय आर्यपुत्र जा रहे हैं, इतने समय आर्यपुत्र जा रहे हैं। किम करोमि, मैं क्या करूं? बड़ा घबरा जाती है सीता, मैं क्या करूं? इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। क्या है? ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। जिस प्रकार से कुमुदिनी चंद्रमा के अस्त होने पर सिकुड़ जाती है, शोभायमान नहीं होती है। सोचिए, वो प्रेतम की तलाश में, चकवी की तलाश में। आपने पढ़ा होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पढ़े होंगे ना आप लोग। मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमा शाश्वती समा। सोचो, तो यही का सीता सा उद्वेग मोहम सोद्वेग मोहम हो गया, सा धन उद्वेग सोद्वेग हो गया, स धन उद्वेग। तो आद गुण सूत्र से गुण संधि हो जाएगी। अवर्णादच परे, पूर्व परियों के गुणादेश आ या आवर्ण के बाद अच परे होता है तो पूर्व और पर दोनों को गुण आदेश हो जाता है। तो साधन उद्वेग मोहम सोद्वेग मोहम हो जाएगा, इसमें गुण संधि हो जाएगी। तमसाम आश्लिष्य, बड़े उद्वेग के साथ, बड़े ही व्याकुलता के साथ और मोह की भावना के साथ तमसा को गले लगा करके, तमसा का आलिंगन करके, हा भगवती तमसे, हाय भगवती तमसे, सीता जी कहती हैं हाय भगवती तमसा गच्छति इदानीम आर्यपुत्रः, इतने समय आर्यपुत्र जा रहे हैं। किम करोमि अहम्, मैं इतने समय क्या करूं? इति मूर्छति, ऐसा कह करके सीता जी मूर्छित हो जाते हैं। तो देखो, गच्छति धन इदानीम, गच्छति धन इदानीम। तो गुरुजी आपको बता दें, इसमें सीधे सीधे हो जाएगा दीर्घ संधि। गच्छति दानीम आर्यपुत्र बन गया, आकाश वर्णी दीर्घास। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। हम लोगों ने 44वें श्लोक में राम जो बोले थे, राम जी कह रहे थे कि यह जो वियोग है इतने समय, पहले वाले जो वो था तो उसमें तो सुग्रीवादी सहायता कर रहे थे, लेकिन रावण के मरने के बाद वह वियोग शांत हो जाने वाला था। किंतु यह जो नया वियोग है यह तो निरवधि, अर्थात इस वियोग की कोई अवधि नहीं। तो सीता वही सुन करके कहती है निरवधि इति, अरे इस वियोग की कोई अवधि नहीं है, असीम है। ऐसा सुन करके हा हतास्मी, मैं तो मारी गई सी हो गई हूँ, मंदभागिनी, मैं मंदभागन तो इतने समय मारी गई सी हुई गई हूँ, मैं तो मृतप्राय सी हो गई हूँ। कौन कहती है कि मैं मृतप्राय सी हो गई हूँ? सीता जी कहती है। कौन कहती है? सीता जी कहते हैं। निरवधि का मतलब ही यहाँ पर दिया गया है ना गुरु। यह वियोग जो है ना अनंत है, और इस वियोग में ही राम के वचन से मैं राम के वचन से ही मैं इस वियोग के कारण मृतप्राय सी हो गई हूँ, ऐसा सीता जी कहते हैं। और राम जी ने जो कहा था ना निरवधि इति, इसका कहने का अभिप्राय यही था केवल मित्रों कि सीता मर चुकी है और मेरे चाहने पर भी वह मुझे अब कभी नहीं मिलेंगी, ऐसा राम जी कहते हैं। सीता ने जो अर्थ लगाया निरवधि का, वह अर्थ लगाया कि राम ने निश्चय कर लिया है कि वह मुझ सीता को फिर स्वीकार
नहीं करेंगे। सोचिए, और यही वियोग अनंत है, इसलिए सीता बहुत दुखित होती है। क्या होती है? सीता बहुत दुखित होती है। अब राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? रामः कष्टम भोः, बड़ा ही कष्ट है। क्या कष्ट है? व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरीणां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं न लोपेक्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणां विषये तत्र प्रिय क्वासि में। राम जी कहते हैं, बड़ा ही कष्ट है जहाँ पर कपीन्द्रः वानर राज सुग्रीव की मेरी सख्यम अपि मित्रता भी व्यर्थम बेकार है। और क्या कहा? हरिणाम वीर्यम वृथा, और वानरों का पराक्रम भी बेकार है। और यत्र जाम्बवतः प्रज्ञा ना, जहाँ पर जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं आ रही है। और यत्र वायोः पुत्रस्य अपि गतिः ना, जहाँ पर वायुपुत्र हनुमान की भी गति काम नहीं आ पा रही है। और यत्र विश्वकर्म तनयः नलः अपि मार्गम कर्तुम क्षमः ना, जहाँ पर विश्वकर्मा के पुत्र नल भी मार्ग बनाने में अक्षम हैं, अर्थात सक्षम नहीं हैं। और कहा, जहाँ पर सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों के विषय से भी अगोचर होने पर भी मेरी प्रियतमे सीते आप कहाँ हो? मेरी प्रीतम सीते आप कहाँ हो? और बता दें आपको, इस सीता की प्राप्ति के लिए जो पूर्व प्रयुक्त 5 साधनों का उल्लेख किया गया है। कितने साधन? 5 साधनों का उल्लेख किया है। इस कारण से यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। कौन कौन सा कहा? कपीन्द्र सख्यम अपि मे व्यर्थम 1, वीर्यम हरिणाम वृथा 2, प्रज्ञा जाम्बवतो यत्र न गतिः 3, और पुत्रस्य वायोरपि 4, और मार्गम यत्र न कर्म कर्तुम क्षमा 5। तो देख लीजिए, कारण है। तो इस कारण से यहाँ पर समुच्चय अलंकार हो गया है। कौन सा अलंकार हो गया है? समुच्चय अलंकार हो गया है गुरुजी। अगर अब बात किया जाए कि कपीन्द्रः कौन है, तो गुरुजी वानरराज सुग्रीव हैं। और कपीन्द्र सख्यम में तो कपीन्द्रेण सह सख्यम, कपीन्द्र सख्यम की यदि बात किया जाए तो कपीन्द्रेण सह सख्यम बनेगा। कपीन्द्रेण सह सख्यम मैं बता दें आपको गुरुजी, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। और सख्यु भावः, तो सखी से या होकर के सखर्यो भाव अर्थ में या प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वियोग के निवारण में ही सुग्रीव के साथ मित्रता भी काम नहीं कर सकती है, ऐसा राम जी कहते हैं। और हरिनाम मतलब यहाँ वानरों के पराक्रम से वियोग भी यहाँ पर काम नहीं दे सकता है, ऐसा कहा। और जाम्बवतः, तो जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं आ सकती, यहाँ पर ऐसा उन्होंने कहा था जाम्बवतः को लेकर के। और वायुपुत्र हनुमान की भी गति काम नहीं दे रही थी। वायु के पुत्र हैं हनुमान जी, और हनुमान की माता का नाम है अंजना। और विश्वकर्मा के पुत्र कौन है? नल हैं। कौन है गुरुजी? नल हैं। तो नल को ही विश्वकर्मा के पुत्र बताया गया है। और सौमित्रे पत्र नाम विषय, अतः सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के बाणों के विषय से भी अगोचर है। तो सुमित्रा या अपत्यम सौमित्र बन जाएगा। तो इसमें अपत्यम में ही सुमित्रा से ई प्रत्यय लग करके सौमित्र बन गया। क्या कर भैया? सुमित्रा से ई प्रत्यय लग करके ही सौमित्र बन गया है। बहुवादिभ्य से सूत्र से ही लगा हुआ है, ई प्रत्यय हो जाता है। अब क्वाधन असी क्वासी हो जाएगा। यहाँ आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र से ही दीर्घ संधि हो जाती है गुरुजी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाती है।
अब समुच्चय अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु? समुच्चय अलंकार है। अब सीता जी कहती हैं बहुमानतास्मि पूर्व विरहे, अर्थात पूर्व विरह से तो मैं सम्मानित हुई हूँ, पूर्व विरह के कारण तो मैं बहुत ही सम्मानित हुई हूँ, ऐसा सीता जी कहती हैं। तो बहुमान से इतस प्रत्यय लग जाएगा। बहुमानिता क्या बनेगा? बहुमान से इतस प्रत्यय। कौन सा? बहुमान से इतस प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और टाप लग करके बहुमान ता बन जाएगा, बहुमानिता बन जाएगा। तो बहुमान इतच धन टाप, बहुमान इतच टाप प्रत्यय लग करके ही बहुमानिता बन जाएगा, ठीक। बहुमानितास्मि और तदस्य संजाता ते इतच, यहाँ पर बहुमान ऋणिच टाप लग जाएगा। क्या ऐसे? बहुमान ऋच ता और टाप, ठीक है ना। अब बहुमानम प्रापिता, ठीक है ना गुरु जी। और क्या कहा? पूर्व विरहे, तो पूर्वाह विरह तस्मिन, पूर्वाह विरह तस्मिन सप्तमी में हो जाता है, पूर्व विरह बन जाएगा। तो पूर्वाह विरह, पूर्व विरह और तस्मिन सप्तमी लगा करके पूर्व विरह बन गया। तो कर्मधारय समास। कौन सा समास? पूर्वाह विरह कर्मधारय समास। दुखायैव, राम के लिए अत्यंत, राम का दर्शन जो है ना मित्रों के लिए अत्यंत ही दुखद हो गया है, राम जी ऐसा कहते हैं। तो ए सखी वासंती दुखायैव सुहृदम इदानीम राम दर्शनम, अर्थात इतने समय राम का दर्शन तो सुहृदों के लिए, मित्रों के लिए बड़े दुखकारी है। तो राम दर्शनम, रामस्य दर्शनम राम दर्शनम, क्या कहा? रामस्य दर्शनम राम दर्शनम में आपको बता दें गुरु जी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा समास? षष्ठी तत्व। रोदयिष्यामि, तो आपको बता दें रुद्र से, किससे गुरु जी? रुद्र से ऋच लग करके ही लृट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गया, रोदयिष्यामि। तद अनुजानी ही माम गमनाय, तो इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दे दो। अनुजानी ही, अनुज्ञा लोट लकार होगा, अनु ज्ञा लोट लकार, तत् अनुजानी ही, अनुजानी बन गया, इसलिए मुझे जाने को आज्ञा दे दो, गमनाए जाने की आज्ञा दे दो। तो सीता स उद्वेग मोहम तमसाम आश्लिष्य से, सीता घबरा करके, बड़ी ही घबराहट के साथ और मोह के साथ तमसा को गले लगा करके कहती है। तो गुरु जी आपको बता दो, उद्वेगश्च मोहश्च द्वंद्व समास हो जाएगा। उद्वेग मोह, उद्योगश्च मोहश्च में उद्योग मोह पूछ ले कौन सा समास, तो आप बताएंगे कि द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या बनेगा? उद्वेगश्च मोहश्च, उद्योग मोह बन जाएगा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और ताभ्याम सहितम यथा स्यात् तथा अव्यय भाव हो जाएगा। उद्योग मोह में अव्यय भाव समास हो जाएगा। तमसाम आश्लिष्य, तो आश्लिष्य आंग श्लिष ले प्रत्यय होकर के आश्लिष्य बन जाता है। क्या जाता है? आंग श्लिष्य लब प्रत्यय लग करके ही आश्लिष्य बन जाता है गुरु जी, ठीक है ना। तो हा भगवती तमसे, हाय भगवती तमसा, मैं क्या करूं? हाय भगवती तमसे, अब बताओ मैं क्या करूं? और गच्छति इदानीम आर्यपुत्रः, इतने समय आर्यपुत्र जा रहे हैं, किम करोमि हम, मैं बताओ इतने समय क्या करूं? इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है। कौन मूर्छित हो जाती है? सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। तो मेरे प्रिय संस्कृतानुरागियों, मेरे प्रिय संस्कृत प्रेमियों, यदि आपको संस्कृत सेवा में पढ़ाई जा रही वीडियो तनिक भी अच्छी लगती है, थोड़ा भी लगता है कि नहीं गुरुजी मेरे लिए परिश्रम कर रहे हैं, मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब में भी कंजूसी ना करें। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो संस्कृत अनुरागियों के पास, संस्कृत प्रेमियों के पास वीडियो को भेजने का कष्ट भी करें, शेयर भी करें। तो मित्रों, आपको हताश नहीं होना है। एक नई ऊर्जा, नई मेहनत के साथ आप लग करके अच्छे से अपने आप को संस्कृत करते लगाएं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।